स्वागत है। एक और नए शानदार वीडियो में बात करने वाले हैं रेलवे टेक्नीशियन का फॉर्म कैसे फिल करेंगे। स्टेप बाय स्टेप मैं आपको एक लाइव फॉर्म फिल करके बताऊंगा ताकि आपको फॉर्म फिल करने में किसी प्रकार की मिस्टेक ना हो। तो फॉर्म भरने के लिए फ्रेंड्स आपको आना होगा इस वेबसाइट पे। इसका मैंने लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दिया। यहाँ पे आप जो इस भर्ती के बारे में सारी जानकारी को पढ़ेंगे। इसके बाद से यहीं पे आपको देखेंगे तो अप्लाई ऑनलाइन का ऑप्शन मिलेगा, आप इस पे क्लिक करेंगे, सीधा ये वाला पेज आपका ओपन हो जाएगा। यहीं से आपको फॉर्म को भरना है। आप देखेंगे एप्लीकेशन जो है स्टार्ट हो चुका है। 8 अप्रैल 2024 इसका लास्ट डेट है फॉर्म भरने के लिए और आप यहीं से फॉर्म को अप्लाई करने वाले हैं। आपको कॉर्नर पे मिलेगा, पहले आपको एक अकाउंट क्रिएट करना होगा। आपके पास ऑलरेडी अकाउंट है तो आप इस पे क्लिक करके लॉगिन करेंगे। यहाँ पे आपको क्रिएट एन अकाउंट वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। यहाँ पे आपको नेशनलिटी सबसे पहले बताना है, इंडियन, नेपाल, भूटान। आप इंडियन चूज करेंगे। आपका फुल नेम क्या है, जिस प्रकार से मैट्रिक के सर्टिफिकेट पे है उसी तरह से फुल नेम अपना लिखना है। तो ध्यान रहे सही से लिखिएगा। यहाँ पे दोबारा उसको लिखना है। पूछ रहा है कि आपने अपना नाम कभी चेंज किया तो हाँ करेंगे और यहाँ एग्री करेंगे और अपना जो है चेंज नेम को लिखेंगे। नहीं किए थे तो नो करेंगे, ये सब डिसेबल हो जाएगा। अपना डेट ऑफ बर्थ का चॉइस करेंगे। यहाँ से कैलेंडर पहले ओपन करेंगे। यहाँ पे पहले ईयर को कंफर्म करना होगा आपको, जो भी आपका ईयर है। फिर जो है आपका यहाँ से स्क्रॉल करेंगे इस तरह से तो मंथ चेंज होगा और फिर डेट को कंफर्म कर लेना है। ऐसे अपना डेट ऑफ बर्थ को क्या करना है फ्रेंड्स, लिखना है। फिर डेट ऑफ बर्थ को दोबारा यहाँ लिखना है। फिर यहाँ पे आपको जेंडर बताना है, मेल फीमेल जो भी है। फिर यहाँ पे दोबारा जेंडर को कंफर्म करना है। यहाँ पे फादर्स नेम, फिर दोबारा फादर्स नेम को लिखना है। फिर यहाँ मदर्स नेम, फिर दोबारा मदर्स नेम को लिखना है। यहाँ पे इंटर योर आधार कार्ड नंबर, यहाँ पे अपना जो है आधार नंबर लिखेंगे और वेरीफाई यूजिंग आधार पे क्लिक करेंगे तो आपका आधार जो ऑथेंटिकेट हो जाएगा। अब यहाँ पे आई डोंट हैव आधार कार्ड, अगर आपके पास आधार कार्ड नहीं है तो ये वाला ऑप्शन चूज करेंगे। इसके बाद से इसको टिक करेंगे तो यहाँ पे आपको अदर आईडी प्रूफ जो है चूज करने का ऑप्शन आएगा, जैसे कि ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट, पैन कार्ड, वोटर आईडी कार्ड या कोई इंप्लॉयमेंट आईडी या कॉलेज यूनिवर्सिटी का आईडी। कोई एक आईडी आप इसमें से चुनाव करेंगे। अगर आपके पास आधार कार्ड नहीं है उस केस में तो है तो कोई बात नहीं, आधार नंबर लिख के आगे प्रोसेस कर सकते हैं। तो यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स नंबर, इशूइंग अथॉरिटी, इशू, प्लेस ऑफ इशू और कब आपने वो बनवाया हुआ डॉक्यूमेंट्स आपको बताना होगा। अगर आपके पास आधार कार्ड नहीं है उस केस में ये दूसरा डॉक्यूमेंट्स आपको बोला गया है, ये सब जानकारी भरने के लिए। हम इस पे क्लिक करते हैं, हमारा आधार नंबर के थ्रू यहाँ पे कंटिन्यू करेंगे। फिर यहाँ पे ईमेल एड्रेस लिखेंगे, जनरेट ओटीपी पे क्लिक करेंगे, हमारे ईमेल को ओटीपी जाएगा, ओटीपी को लिख देंगे। फिर मोबाइल नंबर लिखेंगे और जनरेट ओटीपी पे क्लिक करेंगे, मोबाइल ओटीपी चला जाएगा। यहाँ पे हम जो है कंफर्म कर देंगे, ओटीपी यहाँ लिख के वेरीफाई कर लेंगे। फिर यहाँ पे एक पासवर्ड आपको बनानी है। पासवर्ड जो है कैपिटल लेटर में, स्मॉल लेटर में, स्पेशल कैरेक्टर या नंबर, कोई भी पासवर्ड इस प्रकार से आपको बनाना है। फॉर एग्जांपल मान लीजिए आपका नाम राजू है तो आर कैपिटल में रखिएगा और JU@123 ऐसे करके आप पासवर्ड को बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होने वाला है। तो ऐसे पासवर्ड को बनाएंगे। फिर इस कैप्चा कोड को यहाँ भरेंगे जैसे यहाँ दिख रहा है और फिर यहाँ पे रिव्यू एंड क्रिएट एन अकाउंट पे क्लिक करेंगे। क्रिएट एन अकाउंट पे क्लिक करते हैं फ्रेंड्स, यहाँ पे देखेंगे आपका जो इस प्रकार से जानकारी शो होगा कि आपने क्या क्या जानकारी फिल किया। आप जानकारी को अच्छे से वेरीफाई करेंगे, हाँ सारा जानकारी सही है। अगर कुछ भी गलती है तो एडिट करिएगा, नहीं गलती है तो इसको डिक्लेयर करना है और यहाँ क्रिएट एन अकाउंट पे क्लिक करना है, प्रोसीड करना है। प्रोसीड करते हैं, आपका अकाउंट क्रिएटेड हो जाएगा सक्सेसफुली। अब आपको क्या करना है, यहाँ पे अपना मोबाइल नंबर या ईमेल एड्रेस कोई भी आप लिखेंगे और पासवर्ड जो आपने बनाया था वो पासवर्ड फिर कैप्चा कोड भर के आपको लॉगिन कर लेना है। लॉगिन करते हैं फ्रेंड्स, आप देखेंगे यहाँ पे आपको वैकेंसी शो हो जाएगा और यहाँ पे आप देखेंगे ऑनलाइन एप्लीकेशन वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो इस प्रकार से आपका जो ये शो हो जाएगा। अब देखिए दो वैकेंसी है, दो प्रकार के अलग अलग पोस्ट है। मतलब वैकेंसी तो एक ही है लेकिन दो प्रकार के अलग अलग पोस्ट है। देखिए वैकेंसी नंबर देख रहे हैं ना, यहाँ पे सेम है लेकिन अलग अलग दो वैकेंसी है। देखिए यहाँ पे देखिए ग्रेड 1 सिग्नल की वैकेंसी है, टेक्नीशियन ग्रेड 3 की वैकेंसी है। देखिए तो आप किसके लिए एलिजिबल है उसके लिए आप अप्लाई करेंगे और यहाँ से पहले आपको चूज करना होगा। देख रहे ना यहाँ पे इस प्रकार से कि आप जोन बताइए और फिर आपको नेक्स्ट करना होगा उसके सामने। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए आप जो है एलिजिबल है ग्रेड 1 सिग्नल के लिए। अब ग्रेड 1 सिग्नल के लिए जो क्वालिफिकेशन हो क्या है, तो देखिए बोला गया कि बैचलर ऑफ साइंस इन फिजिक्स या इलेक्ट्रॉनिक्स या कंप्यूटर साइंस या इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी या इंस्ट्रूमेशन, तो आप इस वैकेंसी के लिए एलिजिबल है, फॉर्म अप्लाई करेंगे। या बीएससी इन कॉम्बिनेशन ऑफ एनी सब स्ट्रीम ऑफ बेसिक स्ट्रीम फिजिक्स, इलेक्ट्रॉनिक्स, कंप्यूटर साइंस, या 3 इयर्स का डिप्लोमा कर रखा हुआ है आपने इंजीनियरिंग में तो फॉर्म भरेंगे, या डिग्री इंजीनियरिंग कर रखा होगा तो फॉर्म भरेंगे। और इसमें लगभग आपके जो है आई थिंक 1100 के आसपास सीट यहाँ पे टेक्नीशियन ग्रेड 1 सिग्नल में आपकी वैकेंसी है। इसी तरह से आप देखेंगे टेक्नीशियन ग्रेड 3 की वैकेंसी जो 10वीं के साथ साथ ITI होनी चाहिए उस ट्रेड में जिस ट्रेड के लिए आप फॉर्म भरना चाहते हैं, तो इसके लिए आप देखेंगे तो इस तरह से वैकेंसी आपको जो है रहने वाली है। कुछ ऐसे पद है जिसमें आपको सिर्फ और सिर्फ जो है इंटरमीडिएट बोला गया है, जिसे आप देखेंगे तो उसके लिए अलग जो है क्वालिफिकेशन, जैसे सिग्नल वाला जो होता है ना उसमें आपको इंटरमीडिएट बोला जाता है। देखिए यहाँ पे सिग्नल वाला आ गया इस तरह से। अहमदाबाद में कितनी वैकेंसी है, अब यहाँ पे ये जोन वाइज वैकेंसी को दिखा दिया गया है तो आपको जोन को भी ध्यान में रखते हुए फॉर्म को अप्लाई करना है। ये नहीं कि आप आए कोई भी जोन चूज कर लिए। अब जैसे आप देखेंगे तो यहाँ पे ग्रेड 1 सिग्नल में बेंगलुरु जोन में देखेंगे तो 44 पद है। इस तरह से देखेंगे तो ब्लैक स्मिथ ग्रेड 3 में आप देखेंगे तो 14 पोस्ट है। इसकी वजह से ट्रैक मैकेनिक में आप देखेंगे तो 8 पद है। SNT सिग्नल एंड टेलीकम्युनिकेशन में 26 पद है। तो ऐसे आपको पहले एक बार देखना होगा कि आप कौन से मतलब
जोन के लिए आवेदन देना चाहते हैं और कौन सी मतलब ग्रेड के लिए फॉर्म भरना चाहते हैं, ग्रेड 1 के लिए, टेक्नीशियन ग्रेड 1 या ग्रेड 3 के लिए। तो इस तरह से आप पहले नोटिफिकेशन के पेज नंबर 21 पे आएंगे तो यहाँ पे ये चीज को आपको दे दिया गया है। आप एक बार अच्छे से भली बात ये स्टडी करेंगे, पहले जोन वगैरह को कंफर्म करेंगे कि कौन से जोन में आपको फॉर्म को भरना है और उसके बाद आपको कंटिन्यू कर लेना है। तो हम यहाँ से जो है ना ये ग्रेड 3 वाले के लिए अप्लाई करेंगे। आप ये भी उसी का सेम ही है, इसका भी हम पहले इसका अप्लाई करते हैं, फिर हम बताएंगे कि इसके लिए कैसे फॉर्म भरेंगे। और एक ही आईडी से, ये नहीं कि आपको बार बार आईडी बनाना होगा। आप एक बार लॉगिन करके इसके लिए अप्लाई कर लीजिए, अगर आप इसके लिए भी एलिजिबल हैं तो फिर आप लॉगिन करके इसके लिए अप्लाई कर लीजिए, ऐसे भी हो सकता है। तो पहले हम यहाँ पे क्या करेंगे, जोन को चूज करेंगे। फिर यहाँ पे ये बोल रहा है कि आई एम नॉट करेंटली डिवाइडेड बाय एनी, हाँ इसको आप टिक कर देना है। ये बोल रहा है कि आपको किसी जो है आरआरबी या आरआरसी के द्वारा डिवाइडेड मतलब निष्कासित या हटाया नहीं गया है, तो ये आपको टिक कर लिया। फिर आपको नेक्स्ट कर देना है। अब नेक्स्ट करते हैं, लिख रहा है दिस डाटा इज फेच्ड फ्रॉम योर प्रीवियस सेव्ड डाटा, चेक ऑल द डिटेल्स। अब यहाँ पे ये प्रीवियस डाटा जो है उठाया हुआ है, कोई बात नहीं, हम इसे क्लोज करते हैं। अब यहाँ पे देखिए ये जो है सारा जानकारी इस प्रकार से आपका शो होता है, देख रहे ना। तो पहले हम टेक्नीशियन ग्रेड 3 के लिए फॉर्म भर के आपको दिखाते हैं। मैं गोरखपुर जोन चूज किया हूँ, आप जो भी जोन से भरना चाहते हैं फॉर्म, वो जोन पहले आप नोटिफिकेशन में देख के पहले चूज कर लीजिएगा कि हाँ हम इसी जोन से फॉर्म भरना चाहते हैं। अपने कैटेगरी में वैकेंसी, अपने जो है क्वालिफिकेशन के अकॉर्डिंग वैकेंसी कितनी है उसको भी आप जरूर चेक कर लीजिएगा। अब यहाँ पे आपको नीचे आना है, ये सारी जानकारी ऑलरेडी उठाया हुआ है। अब यहाँ पे आप देखेंगे तो आपको सिलेक्ट करना है यहाँ पे मैरिटल स्टेटस, आप मैरिड है कि अनमैरिड है, फिर रिलीजन बताना है हिंदू मुस्लिम, फिर चॉइस ऑफ लैंग्वेज, आप कौन से लैंग्वेज में एग्जाम देना चाहते हैं, इंग्लिश में, हिंदी में, गुजराती में। यहाँ पे आपको परमानेंट विजिबल मार्क्स, बॉडी में क्या पहचाने से कट का निशान, तिल का निशान, जला का निशान, इसमें से कोई आप बॉडी के पहचान को आपको यहाँ पे बताना होगा। फिर परमानेंट विजिबल मार्क्स, बॉडी में दूसरा मार्क्स आपको बताना होगा, ये भी तिल का निशान, जला का निशान, जो भी है आप बता सकते हैं। ये अपना कम्युनिटी बताना है, मतलब जाति, आप अनरिजर्व से हैं, एससी एसटी ओबीसी ईडब्ल्यूएस, तो अपना कैटेगरी यहाँ से चुनाव करेंगे। फॉर एग्जांपल अनरिजर्व चूज किए, एससी चूज करेंगे, इस प्रकार से बोलेगा, आपको कंफर्म करना है। हाँ एससी में देखेंगे तो अपना जाति सर्टिफिकेट नंबर देना होगा, इशूइंग अथॉरिटी किसके द्वारा आपने जाति बनवाया हुआ है। तो यहाँ देखेंगे तालुक मजिस्ट्रेट है, रेवेन्यू ऑफिसर भी यहाँ पे है जो तहसील से रैंक से कम नहीं होना चाहिए, प्रेसिडेंसी मजिस्ट्रेट है, और भी बहुत सारे कलेक्ट्रेट है, सिटी कलेक्ट्रेट है। इसमें से किसके द्वारा आपने बनवाया हुआ है वो आप यहाँ चुनाव करेंगे। फिर इशू स्टेट, किस राज्य से बनवाया हुआ है, कब बनवाया हुआ है, और यहाँ पे आप रेलवे का जो है ट्रेवल पास लेना चाहते हैं, आपको यस कर देना है, और अपना जो है नियरेस्ट रेलवे स्टेशन बता देना है, और यहाँ पे कास्ट सर्टिफिकेट अपलोड करना है। तो एससी एसटी के केस में ऐसे आपको आएगा। और ध्यान रहे जो भी कैंडिडेट्स अपना जाति सर्टिफिकेट बनवाएंगे वो सेंट्रल लेवल का होना चाहिए, क्योंकि वैकेंसी जो आपका सेंट्रल लेवल का है, तो ये चीज ध्यान देना है। एससी एसटी का सेंट्रल लेवल का तो बनता नहीं है, तो आप जहां से बनवाए रेवेन्यू ऑफिसर या सर्कल ऑफिसर, सीओ या आरओ के द्वारा, तो वो चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होने वाला एससी एसटी के केस में। लेकिन हाँ ईडब्ल्यूएस अगर आप आते हैं तो ईडब्ल्यूएस वाले केस में क्या है कि आपको सेंट्रल लेवल का ईडब्ल्यूएस बनवा लेना है, सेंट्रल लेवल का ही, और फॉर्म का लास्ट डेट से पहले का होना चाहिए। नहीं कि आप सोचिएगा कि अभी हम डाल देते कुछ भी और आगे बढ़, नहीं ऐसा नहीं, पहले का होना चाहिए। तो यहाँ सर्टिफिकेट नंबर, इशूइंग अथॉरिटी और इशू डेट, ये चीज आपको बता देना है। अगर आप ओबीसी से आएंगे तो इस प्रकार से आएगा, आई एग्री करेंगे। अभी पूछेगा कि ओबीसी नॉन क्रिमिनल, आप बताइए, अगर आप ओबीसी नॉन क्रिमिनल के अंतर्गत आते हैं तो यस करेंगे और अंडरस्टैंड एग्री करेंगे। नॉन क्रिमिनल वो होते हैं जिनकी फैमिली इनकम 8 लाख से कम होती है, तो आप देख लीजिएगा कि फैमिली इनकम 8 लाख से कम है और ओबीसी से आप आते हैं तो आपको नॉन क्रिमिनल के बारे में जानकारी यहाँ पे बताना होगा। अगर आपकी फैमिली इनकम 8 लाख से ज्यादा है तो आप यहाँ पे नो करके इस तरह से अंडरस्टैंड एग्री कर लेंगे। तो ये चीज है। अब जो भी कैंडिडेट्स ओबीसी से आता है उनको जो अपना सेंट्रल लेवल का जो है नॉन क्रिमिनल सर्टिफिकेट यहाँ पे देना होगा। यहाँ सर्टिफिकेट नंबर, इशूइंग अथॉरिटी सेम यहाँ देखिए, तहसीलदार, तालुक मजिस्ट्रेट, रेवेन्यू ऑफिसर, नॉट बिलो रैंक ऑफ तहसीलदार, तहसीलदार से कम का रैंक नहीं होना चाहिए उसका, सब डिविजनल ऑफिसर है, और भी बहुत सारे हैं। जहां से भी आपने बनवाए हो उसको चुनाव करेंगे। डेट ऑफ इशू कब आपने बनवाए हो आप यहाँ पे चूज कर लेना है। तो ऐसे आपको जो है ना जाति के बारे में बताना है। अब यहाँ पे आपको बताना है प्रेजेंट एड्रेस, आपका प्रेजेंट एड्रेस कहाँ है, पहले राज्य चूज करेंगे, फिर डिस्ट्रिक्ट चूज करेंगे, डिस्ट्रिक्ट जो भी आपका है, फिर यहाँ पे प्रॉपर एड्रेस अपना लिखेंगे, जो भी आपका एड्रेस है, विलेज लिखेंगे, सिटी, टाउन, पिन कोड लिखेंगे। अब यहाँ परमानेंट एड्रेस पूछ रहा है, अगर सेम है जिसको टिक करेंगे, सेम से इधर वाला कॉपी हो जाएगा, अलग है तो अलग अलग भी आप लिख सकते हैं। फिर यहाँ पे सेव कर देंगे, सेव करने के बाद नेक्स्ट कर देंगे। अब अगले स्टेप में पूछ रहा है कि क्या आप एक्स सर्विस मैन है, अगर है तो हाँ करेंगे और अपने बारे में बताएंगे, यहाँ पे कहाँ पे आपने काम किया, रैंक वगैरह क्या था, नहीं तो आप इसे नो कर दीजिएगा, डिसेबल हो जाएगा। अगर आप विकलांग है तो यस करेंगे, विकलांगता के बारे में बताएंगे किस प्रकार के विकलांग है, सब डिसेबिलिटी कैटेगरी नहीं है तो आप इसे भी नो कर सकते हैं। इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लास से आप आते हैं तो आप यहाँ पे यस करेंगे और आपको अंडरस्टैंड करना होगा। यहाँ पे इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लास के बारे में यहाँ पे आपको बताया गया कि आपकी एनुअल फैमिली इनकम जो है लेस देन 50,000 है तो ही आप जो है यहाँ आएंगे, या आप बीपीएल कार्ड होल्डर हैं तो इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लास के अंतर्गत आप आ सकते हैं। तो इस केस में आपको जो है इनकम सर्टिफिकेट वैलिड आपको जो है देना होगा,
जो सेंट्रल गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग हो, और यहाँ पे आपको ईबीसी सर्टिफिकेट वगैरह आपको देना होगा। अब ये इसका क्या फायदा होगा, देखिए इसके लिए ना आपको ना डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन में तो डॉक्यूमेंट्स देना ही है, लेकिन ये चीज ध्यान देना है कि आपको जो है बहुत सारे बेनिफिट्स मिल जाते हैं, ट्रेवल पास मिल जाएगा, इसके अलावा छूट मिल जाएगा, एप्लीकेशन फी में छूट मिल जाएगा, तो ये सारे बेनिफिट्स मिल जाते हैं। तो अगर आप इस कैटेगरी से आते हैं तो आप यहाँ पे यस करके बता सकते हैं, और ट्रेवल पास कंसेशन लेना चाहते हैं तो यस करेंगे और अपना सर्टिफिकेट की जानकारी दे देंगे। नहीं आते हैं तो नो करेंगे, सब डिसेबल हो जाएगा। आर यू एन एम्प्लॉय ऑफ इंडियन रेलवे, इंडियन रेलवे में आप एम्प्लॉय है तो यस करेंगे, उसके बारे में जानकारी बताएंगे, नहीं तो नो कर देंगे। यहाँ पूछ रहा है कि नेम ऑफ द करंट डिपार्टमेंट ऑर्गेनाइजेशन, अगर आप करंट एम्प्लॉयमेंट डिटेल्स कहीं आप काम कर रहे हैं तो आप यहाँ बता सकते हैं, नहीं तो नॉट अप्लीकेबल यहाँ पे आ जाएगा। अब यहाँ पे पूछ रहा है कि डिटेल्स ऑफ कोर्स कंप्लीटेड एक्ट अप्रेंटिसशिप, अगर आपने अप्रेंटिसशिप कर रखा हो तो यस करेंगे, और अपना जो है ट्रेड वगैरह के बारे में बताएंगे, कब से कब तक आपने काम किया अप्रेंटिसशिप का, और यहाँ पे सर्टिफिकेट नंबर, सर्टिफिकेट इशू डेट कब आपका है। तो ये अप्रेंटिसशिप वाले कैंडिडेट्स के लिए जो अप्रेंटिसशिप किए हुए हैं तो यस करके अपनी जानकारी भरेंगे, नहीं किया अप्रेंटिसशिप तो नो कर सकते हैं। अब यहाँ पे आपको अपना अकाउंट डिटेल्स भरना है, आप सबको पता है फ्री रिफंड होता है, अगर आप पहला एग्जाम अपीयर होइएगा तो आपका फ्री रिफंड हो जाएगा। अगर आप जनरल ओबीसी से आएंगे तो 500 रुपए का फी लगेगा, लेकिन आपको 400 रुपए रिफंड हो जाएगा पहला एग्जाम देंगे तो। और वही अगर आप जो है SC/ST से आएंगे, फीमेल है, फॉर्म भर रहे हैं तो 250 रुपए एप्लीकेशन फी लगेगा। अब जैसे पहला एग्जाम देंगे तो आपको पूरा का पूरा अमाउंट रिफंड हो जाएगा 250 रुपया। तो इसलिए अकाउंट नंबर यहाँ मांग रहा है, तो आप अपना अकाउंट नंबर दे दीजिएगा सही से, और IFSC कोड लिख के कंफर्म करेंगे तो बैंक का नाम और बैंक एड्रेस ऑटोमेटिक आ जाएगा, और अकाउंट होल्डर नेम अपना नाम लिखिएगा और अपना ही अकाउंट नंबर देना है। फिर यहाँ पे आपको सेव करके नेक्स्ट कर देना है। 7 नेक्स्ट करते हैं फ्रेंड्स। अगले स्टेप में आपको जो है मैट्रिक की जानकारी भरना है, तो आप मैट्रिक का यहाँ पे बताएंगे कि कौन से जो है राज्य से पास आउट किए हैं, डिस्ट्रिक्ट कौन सा है जहां से आपने मैट्रिक किया हुआ है, तो यहाँ से आप चूज करेंगे। फिर आपको बोर्ड का नाम लिख देना है, जो भी आपका बोर्ड का नाम है यहाँ पे अपना लिख दीजिएगा। फिर पासिंग ईयर आपका डेट क्या है, कौन से ईयर में आपने जो मैट्रिक पास आउट किया हुआ है, यहाँ से आपको कंफर्म कर लेना। फिर आपका रोल नंबर क्या है यहाँ पे आपको इस तरह से बता देना है। अब यहाँ पे आपको ऐड कर देना है, देखिए ऐड हो गया। इस तरह से आपको मैट्रिक की जानकारी आएगा। और कोई क्वालिफिकेशन आप यहाँ पे देखेंगे आएगा, NA नेशनल अप्रेंटिसशिप जो होता है NSC, फिर ITI है 10+2 है, तो अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे क्वालिफिकेशन को ऐड करेंगे। फिर ट्रेड बताएंगे कौन से ट्रेड से आपने पास आउट किए हुए हैं, किस राज्य से आपने जो है वो ITI कर रखा हुआ है, फिर डिस्ट्रिक्ट कौन सा है, फिर आपका नेम ऑफ इंस्टीट्यूट, फिर आपको जो है पासिंग ईयर, और यहाँ पे सर्टिफिकेट किसके द्वारा बना, NCVT SCVT, और उसके वजह से सर्टिफिकेट का टाइप क्या है, NTC है या SCT है, तो आप यहाँ से चूज करेंगे और फिर यहाँ पे ऐड कर देंगे। तो इस तरह से आपने जहां तक क्वालिफिकेशन किया हुआ है, जहां तक आप क्वालिफिकेशन फुलफिल कर रहे हैं, वो आप अपना क्वालिफिकेशन को यहाँ पे बारी बारी से ऐड कर देंगे। तो ऐड करने के बाद से आपको यहाँ पे नेक्स्ट कर देना है। 7 नेक्स्ट करते हैं। अगले स्टेप में आपको जो है यहाँ पे कलर पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ अपलोड करनी है। जैसे यहाँ पे देख सकते हैं बोला गया व्हाइट बैकग्राउंड का फोटोग्राफ आपको अपलोड करना है, रिसेंट हाल ही का होना चाहिए, 30 से 70 केबी के बीच आपका फोटोग्राफ यहाँ पे एक्सेप्ट करे जाएंगे। यहाँ पे सिग्नेचर भी अपलोड करना है। देखिए यहाँ पे बोला गया कि ब्लू या ब्लैक इंक से आपको जो है व्हाइट पेपर पे आपको जो है सिग्नेचर करके अपलोड करना है, और यहाँ पे भी साइज दिया गया है, और 30 से 70 केबी के बीच आपका जो सिग्नेचर यहाँ पे होना चाहिए। तो इस फोटो को आप यहाँ पे अपलोड करेंगे। यहाँ पे सैंपल देखना चाहते हैं तो सैंपल पे क्लिक करेंगे, यहाँ देखिए नीचे वाला जो है ग्रीन टिक है। तो इस तरह का आपको फोटोग्राफ जो है बिल्कुल आपका साफ सुथरा चेहरा अच्छे से दिखना चाहिए। इस तरह देखिए ये रिजेक्ट हो जाएगा, दिख रहा है, ये देख रहे हैं ना, कैप पहना हुआ, चश्मा पहना हुआ फोटो है, बैकग्राउंड अलग है, देख रहे हैं ना, ये रिजेक्ट हो जाएगा। यहाँ पे देखिए बैकग्राउंड में बहुत सारे ऑप्शन दिख रहे हैं, देखो ऐसे आपको नहीं करना है। यहाँ देखिए सर कट गया है, दिख रहा है ना, ये आंख पे बाल आ गया है, तो इस तरह के फोटो यहाँ देखिए इसे कट गया, इधर कान ही थोड़ा सा कट गया है, तो इस तरह का फोटोग्राफ रिजेक्ट हो जाएगा। ध्यान देना है आपको, इस तरह से फोटोग्राफ अपलोड करना जो नीचे में दिया हुआ है सैंपल में। तो चलिए हम यहाँ पे फोटोग्राफ को अपलोड कर लेते हैं, फिर यहाँ पे सेव करके नेक्स्ट करते हैं। फोटो सिग्नेचर अपलोड करने के बाद से फ्रेंड्स आप देखेंगे यहाँ पे आपको आ जाएगा एलिजिबल पोस्ट टू अप्लाई। आपके एलिजिबिलिटी के अकॉर्डिंग यहाँ पे 3 प्रीफरेंस है, 4 प्रीफरेंस, 5 प्रीफरेंस भी शो कर सकता है। तो आपने जो क्वालिफिकेशन दिया उसके बेस पे यहाँ पे आपका जो है ये पोस्ट यहाँ पे शो हो रहा है। तो हम यहाँ पे प्रीफरेंस को दे देंगे ऑर्डर में, जो भी प्रीफरेंस को हम देंगे उस ट्रेड के लिए हम क्या कर दिए, अप्लाई कर दिए, पहला दूसरा तीसरा ऐसे। तो आपका जो क्वालिफिकेशन उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे आएगा। अब यहाँ डिक्लेयर करेंगे। अब यहाँ पे आपको नीचे आना है, इसको भी आपको डिक्लेयर करना है, और यहाँ पे प्लेस अपना लिख देना है, और उसके बाद से यहाँ पे आपको प्रीव्यू एप्लीकेशन फॉर्म पे क्लिक कर देना है। प्रीव्यू एप्लीकेशन फॉर्म पे क्लिक करते हैं फ्रेंड्स, आपका जो है यहाँ पे पेज प्रीव्यू आ जाएगा। यहाँ पे जो पोस्ट प्रेफरेंस आ रहा है फ्रेंड्स, ये आपके एलिजिबिलिटी के अकॉर्डिंग ही आ रहा है, ध्यान देना है। अब यहाँ पे देखेंगे इस प्रकार से आपका आ जाएगा, आप यहाँ टिक करेंगे कि हाँ सारा जानकारी सही है। अगर इसमें कुछ भी गलती है तो एडिट करिएगा, नहीं गलती है तो आप सबमिट वाले एप्लीकेशन फॉर्म पे क्लिक करेंगे। फॉर्म सबमिट करते हैं फ्रेंड्स, आपको जो है पेमेंट गेटवे आएगा। पेमेंट गेटवे पे आप जाएंगे और वहां पे आपका जो भी एप्लीकेशन फी लग रहा है पेमेंट को जमा कर देंगे। तो उसके बाद आप एप्लीकेशन हिस्ट्री में आके देखेंगे तो आपका एप्लीकेशन फी यहाँ पे मतलब जो आपने फॉर्म भरा वो यहाँ पे शो होगा। अगर मान लीजिए आप दूसरे के लिए भी एलिजिबल है तो ऑनलाइन एप्लीकेशन पे आएंगे, और यहाँ पे जैसे मैंने आपको बताया कि मैंने जो है ग्रेड 3 के लिए अप्लाई किया, टेक्नीशियन ग्रेड 3 के लिए। यहाँ देखिए, तो अगर हम एलिजिबल है टेक्नीशियन ग्रेड 1 के लिए भी, तो उसके लिए हम यहाँ पे RRB चूज करके और उसके लिए भी यहाँ पे नेक्स्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक करके इसके लिए हम अप्लाई कर सकते हैं। तो दोनों के लिए अलग अलग, अगर आप एलिजिबल है तो दोनों के लिए अलग अलग आपको अप्लाई करना होगा। तो आशा करता हूँ फ्रेंड्स आपको जानकारी समझ में आया होगा कि रेलवे टेक्नीशियन के लिए कैसे आपको फॉर्म को अप्लाई करना है। फॉर्म भरने से पहले फ्रेंड्स आप एक बार जो है डिटेल नोटिफिकेशन को हिंदी इंग्लिश दोनों में दिया हुआ है, आप एक बार अच्छे से पढ़ लेंगे, एलिजिबिलिटी को भी पढ़ लेंगे। इसके अलावा जो है क्वालिफिकेशन नंबर, वैकेंसी कितनी है, किस जोन में हमको फॉर्म भरना है, ये भी आप एक बार जो है जरूर पढ़ लेंगे फॉर्म भरने से पहले, ताकि आप
आपको कोई भी दिक्कत ना हो आगे चल के, आप पछताए ना कि अरे यार हमको इस जोन में भरना था, हम इस जोन में गलती से भर दिए। तो ये चीज आपको जरूर एक बार जो है पहले से नोटिफिकेशन को पढ़ के और ये चीज कंफर्म कर लेना है। तो आशा करता हूँ आपको जानकारी समझ में आया होगा। आपके मन में कोई भी डाउट्स है कमेंट बॉक्स में पूछेगा फ्रेंड्स। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, आपका दिन शुभ।